नागिन के 2 अंडे थे, लेकिन जब वो बाहर गई तब आसमान से एक जादुई अंडा उन 2 अंडों के पास गिरा। नागिन जब वापस आई तब उसे नया अंडा दिखने के कारण उसको तोड़ने का मन किया। उसने अंडे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं टूटा। तब उसने वो अंडा चुड़ैल के पास दिया। उसने भी अपना जादू इस्तेमाल किया, लेकिन वो अंडा नहीं टूटा। फिर उसने वो अंडा सीमा के पास दिया और कहा, तुम इसको संभालो, क्या पता कुछ जादुई चीज इसमें से निकल आए। सीमा ने उस अंडे को अपने पास प्यार से रख लिया। कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक मछली बाहर आई। सीमा ने मछली को बर्तन में रखा, लेकिन अगले ही दिन उस मछली का आकार बढ़ गया। तब सीमा ने उसे बड़े बर्तन में रखा, लेकिन फिर से वो मछली बड़ी हो गई। तब सीमा ने मछली को कुएं में डाला, लेकिन वो तो उस कुएं में भी नहीं समा रही थी। तभी सीमा ने देखा कि बहुत जोर जोर की बारिश हो रही है और उस बारिश के कारण गांव में हर जगह बाढ़ आ गई है। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब बारिश से पूरे गांव में बाढ़ आ गई, तब सीमा किसी तरह से बाढ़ से निकलकर पहाड़ी वाले बाबा के पास चली गई और उसके साथ जो हुआ था सब बाबाजी को बता दिया। तब बाबाजी ने ध्यान लगाया और उन्हें दिखा कि धरती के ऊपर जलपरी का एक लोक है, जहां सब जलपरियों की रानी रहती है। उसके भी 3 अंडे थे। एक दिन एक तांत्रिक चुपके से वहां आया और तीनों अंडों को उठा कर ले गया, लेकिन रास्ते में ही वह एक पत्थर से टकरा कर गिर गया, जिसके वजह से एक अंडा धरती पर आ गिरा। तांत्रिक जल्दी से बाकी 2 अंडों को अपनी गुफा में ले गया। वो गुफा कहाँ थी ये किसी को भी नहीं पता था। जब रानी जलपरी को ये बात पता चली, तब उसने गुस्से में आकर धरती पर जोरदार बारिश शुरू कर दी। बाबाजी ने ध्यान से बाहर आकर सीमा से कहा, हमें उस तांत्रिक को ढूंढ कर रानी जलपरी को उसके अंडे वापस देने होंगे, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। तब तांत्रिक को ढूंढते हुए उन्हें एक पेड़ के नीचे फंसी हुई गंजी चुड़ैल दिखाई दी। गंजी चुड़ैल को पेड़ के नीचे फंसा हुआ देख बाबाजी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे फंस गई। तब चुड़ैल ने कहा, मैं चुड़ैल हुई नहीं और मुझे ये भी पता है कि आप तांत्रिक को खोज रही हैं। असल में मैं एक जलपरी हूँ और रानी जलपरी पद्मा की बहन भी। जब पद्मा के 3 अंडों को तांत्रिक उठा कर ले गया, तब पद्मा ने उन्हें ढूंढने का काम मुझे सौंप दिया। ये काम बहुत मुश्किल था। तांत्रिक की गुफा को ढूंढते हुए मेरा 1 महीना बीत गया, पर गुफा नहीं मिली। लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसी गुफा मिली जिसके अंदर से धुआं आ रहा था। वहाँ जाने पर मुझे तांत्रिक की आवाज सुनाई दी, बस 1 महीना और फिर मुझे सारी शैतानी शक्तियाँ मिल जाएंगी। तभी एक आदमी गुफा में चला गया, लेकिन जब मैंने गुफा में जाने की कोशिश की, तब एक कवच ने मुझे दूर फेंक दिया। पद्मा ने मुझे विदा करते वक्त एक जादुई त्रिशूल दिया था, जिसकी शक्ति से मैंने उस कवच को तोड़ दिया। कवच के पीछे तांत्रिक उन अंडों के सामने बड़ा हवन कर रहा था, लेकिन कवच के टूटने की आवाज से उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। आगे तांत्रिक ने क्या किया ये देखने के लिए पार्ट